क्या आपने कभी इतना बड़ा चिकन नगेट देखा है जो बाहर से क्रिस्पी और सेंटर से gooey मेल्टेड चीज़ फिल्ड हो? नहीं देखा ना? तो आज हम मिलकर ये जायंट चीज़ी नगेट बनाएंगे और सबसे मज़ेदार बात, इन्हीं नगेट से हम एक डिलीशियस पराठा रोल भी तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ बेसिक स्पाइसेस और बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब बिना किसी डिले के लेट्स जंप राइट इनटू द रेसिपी। नगेट्स बनाने के लिए एक चॉपर में 3 ब्रेड स्लाइसेस और 550 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें चंद स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून सोया सॉस एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप चिकन का गोश्त वाले से कीमा बनवा लें। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें और इस तरह आपका नगेट मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पर अप्लाई किया था ताकि ये मिक्सचर मेरे हाथों पर स्टिक ना हो और शेप देना भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब इस मिक्सचर का एक पोर्शन लेंगे और इसे अपने पाम पर इवनली स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ जनाब, फिलिंग के लिए मैंने 30% चेडर और 70% मोज़रेला चीज़ का कम्बो ले लिया है। अब आप टेक्निक पर ज़रूर नज़र रखिएगा कि किस तरह हम चीज़ को नगेट के सेंटर में सील करेंगे ताकि फ्राई करते वक्त चीज़ बाहर ना निकले। देखिए कितनी आसानी से चीज़ पूरी तरह कवर हो गई है। अगर हम कुछ करने की ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस घबराना नहीं है और हर स्टेप को आराम से फॉलो करना है। चिकन जायंट चीज़ नगेट तो रेडी हो चुका है और इसी तरह हम बाकी सारे नगेट्स भी रेडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ नगेट्स बनाने के बाद मैंने इन्हें फ्रीज़ कर लिया था और फिर अगले दिन फ्राई किया था। आप चाहें तो उसी दिन भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एग वॉश भी रेडी कर लिया है और एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स भी निकाल लेंगे। फ्रीज़ होने के बाद हम जायंट चिकन नगेट्स को अच्छी तरह एग वॉश में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इन नगेट्स को जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह ये आराम से 1 महीने तक स्टोर हो जाएंगे और जब भी नगेट्स खाने का दिल करे बस फ्रीज़र से निकालें और सीधा फ्राई कर लें। अच्छा, नगेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने लो टू मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म किया है और फिर आराम से एक एक करके नगेट्स को ऑयल में ऐड किया। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और हाँ, नगेट्स को दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है क्योंकि कुकिंग टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर नगेट्स को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो चिकन ड्राई हो सकता है और चीज़ भी अपनी परफेक्ट gooey टेक्सचर नहीं देगी। यहाँ मैंने नगेट्स को एग्जैक्टली 2.5 मिनट के बाद टर्न किया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और अब इसी तरह दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि नगेट्स दोनों तरफ से इवनली क्रिस्पी और परफेक्ट कुक हो जाए। नगेट्स फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और नगेट्स हों और साथ सॉस ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो सॉस बनाने के लिए हम 1 कप दही में ऑलमोस्ट हाफ कप मायोनीज़ ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा टमाटो केचप और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सॉस रेडी हो चुकी है तो अब मैं आपको नगेट तोड़ कर दिखाती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल चीज़ पुल आ रहा है और यही चीज़ पुल तो इस जायंट चीज़ नगेट की स्पेशलिटी है। अब आप चाहें तो इन नगेट्स को ऐसे ही एंजॉय करें, लेकिन हम बनाएंगे यहाँ इसका एक पराठा रोल। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकम्बर को पील करके उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। अब हम एक जार ले लेंगे और उसमें ये कुकम्बर स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे विनेगर और जार को अच्छी तरह सील कर देंगे और इसे 24 आवर्स के लिए किचन काउंटर पर रख देंगे। अब पराठा बनाने के लिए मैंने सिंपल गंदम के आटे को छानकर उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसे अच्छी तरह गूंद लिया। अभी तो गर्मियों का सीज़न है, इसीलिए मैंने नॉर्मल टैप वाटर से आटा गूंदा है, लेकिन अगर मौसम सर्दियों का हो तो आप पानी को हल्का सा गर्म कर लें और उससे आटा गूंदें। अच्छा, पेड़े बनाने से पहले मैंने आटे को 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था
और यहाँ मैं नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। पेड़ा बनाने के बाद इस पर हम खुश्क आटा लगा कर एक आम रोटी बेल लेंगे। अच्छा, यहाँ पराठा रोल बनाने के लिए मैं लच्छेदार पराठा बनाऊंगी। क्योंकि हम लच्छेदार पराठा बना रहे हैं, इसीलिए शुरू में जो रोटी हम बेलेंगे उसका गोल होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रोटी बेलते वक्त बस आपने इतना ख्याल रखना है कि रोटी की थिकनेस हर तरफ से आलमोस्ट सेम हो। अब यहाँ हम ब्रश की हेल्प से देसी घी लगा लेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप बनास्पति घी लगा लें और ऊपर से फ्लावर डस्ट करें। अब एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से रोटी को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब आपने बस आराम से इन रोटी के स्ट्रिप्स को उठा लेना है और हल्के हाथों से इन स्ट्रिप्स को खींच कर लंबा कर लेंगे। आपने बस अब इन स्ट्रिप्स को घुमाते हुए इनका एक पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद अब आपसे जितना हो सके आप इसे हाथ की हेल्प से फैला लें। अब हाथ से ये पराठा जितना बड़ा हो सकता था उतना हो चुका है, तो अब हम इसे बेलन से भी थोड़ा सा बेल कर स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने तवे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, क्योंकि ठंडे तवे पर रोटी हो या पराठा दोनों में से कुछ भी नहीं डाला जाता। पराठा तवे पर डालने के बाद सारा काम तो अब आपका तवा करेगा। और यहाँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं बिगनर्स को एक बात बता दूँ कि पराठा बनाते वक्त आपने घी हमेशा पराठे के ऊपर लगाना है। अगर आप पहले ही तवे पर घी डाल देंगे और उसके ऊपर जब आप पराठा डालेंगे तो फिर गरम गरम घी का एक स्प्लैश होगा, जिसकी वजह से आपके हाथ और चेहरा जल भी सकता है। और यहाँ पर आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि आपने मीडियम फ्लेम पर पराठा सेकना है। अगर आप हाई फ्लेम पर पराठा सेकेंगे तो वो बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन अंदर से उसकी लेयर्स अच्छी तरह नहीं खुलेंगी। और यहाँ मैं पराठे को घुमा कर सेक रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से पराठे के ऊपर गोल्डन स्पॉट्स बनेंगे और पराठा भी सब तरफ से सिक जाएगा। पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह पक चुका है, तो अब हम इसे उतार लेते हैं। और जनाब, अब हम इसका बनाएंगे रोल। बस आप अब पराठे पर नगेट रखें और सॉस लगाएं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अनियंस और कैबेज ऐड करें, और साथ ही हमने ये जो खीरे का पिकल बनाया था इसकी भी 1-2 स्ट्रिप्स ऐड करेंगे। और यहाँ मैं रोल में थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी ऐड करूँगी। और ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो उस रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख लें। और लें जनाब, हमारा पराठा चीज़ी नगेट रोल भी रेडी हो चुका है। और इसी तरह हम बाकी के 2 रोल्स भी रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको रोल्स कट करके दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से देखिए जायंट नगेट्स में चीज़ स्टफिंग कितनी यमी लग रही है। और रुकिए, मैं अभी आपको इन्हें टेस्ट करके बताती हूँ। यकीन माने ये तो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।